हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड नाइट, जिस भी टाइम आप इस लेक्चर या इस वीडियो को देख रहे हैं। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री बीएमएलएस पाठशाला। जैसा कि हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक की जो भी बीएमएलएस का सिलेबस था वो हम लोग कवर कर रहे थे। बीएमएलएस का सिलेबस में जो हम लोग के सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस, हम लोग उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा कौन अवेलेबल है? सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे अवेलेबल है। दैट मीन्स अभी तो वो फर्स्ट में, उनका पेपर होने के बाद वो सेकंड में आ जाओगे। ठीक। बात हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग सब्जेक्ट जो है हमारा एक हिसाब से जनरल क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम लोग ने अभी तक की जो अपनी 3 यूनिट है वो डिटेल में हम लोग ने कवर कर ली है। ठीक है। जो हमारा बीएमएलएस का सिलेबस है, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, उसके अंदर ये बात कर रहे हैं। जो हमारी 3 यूनिट कवर हो चुकी है, उसके वीडियो लेक्चर और हैंड रिटन नोट्स, वो दोनों चीजें हमारे चैनल पे प्रोवाइड है। दैट मीन्स यूट्यूब चैनल पे वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पे आपको हमारा क्या मिल जाएगा, जो भी एक हिसाब से इसके हैंड रिटन नोट्स है, वहां मिल जाएंगे। बात कर रहे हैं जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है हमारा बच्चा? क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स विद स्पेशल रेफरेंस टू द प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, जो भी हमारे प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं और यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके बेसिस पे हमें क्या करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग डिटेल में जानेंगे। क्या होता है, क्या चीजें होती है, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, और जो है क्या नाम है, कैसे दिखती है चीजें, कुछ हमारे स्ट्रक्चर्स है वो भी बहुत अच्छे से जानेंगे। ठीक। जो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चा, वो मॉर्फोलॉजी के ऊपर होगा। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड डिटेल एनाटॉमी। जो भी एनाटॉमी ऑफ बैक्टीरिया है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा बेसिक जानेंगे चीजें को लेकर, क्योंकि अब से कहानी बहुत डिटेल में स्टार्ट होने वाली है हमारे बैक्टीरियो के ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या बच्चा? जैसे देखो, सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्या, जो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स विद स्पेशल रेफरेंस टू प्रोकैरियोटिक्स एंड हमारा यूकैरियोटिक्स जो भी होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। उनको जानने से पहले बच्चा एक चीज आपको पहले पता होनी चाहिए कि ये माइक्रोब्स क्या होते हैं, क्योंकि बार बार ये वर्ड आ रहा है माइक्रोब्स माइक्रोब्स। ठीक है, तो वो नहीं जानते होगे तो इसको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी समझने के। ठीक है, माइक्रोब्स बच्चा हमारा कुछ नहीं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स बोलते हैं। ठीक है, ये एक हिसाब से लिविंग थिंग्स हैं जो कि ऐसा बहुत स्मॉल होती हैं, जिनको हम लोग अपनी जो नॉर्मल आइज से उनको नहीं देख सकते हैं। ठीक, उसको देखने के लिए हमें क्या करना, माइक्रोस्कोप की नीड होती है। माइक्रोस्कोप वाला लेक्चर में भी ये बात मैंने वैसे बताई हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप हमारे चैनल पे या हम ऊपर आई बटन में अभी आपको लिंक दे देंगे, आप वहां से आप वहां पे जाके विजिट करके पूरा माइक्रोस्कोप, पूरा इंट्रोडक्शन आप अच्छे से कवर कर सकते हो। ठीक। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं क्या, जो हमारा माइक्रोब्स के बारे में आप समझ गए होंगे कि क्या होते हैं। ये हमारे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर्स के भी होते हैं। ठीक है। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है बच्चा, उसके अंदर आप जानते हो नॉर्मल कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट्स, ठीक है, ये सारी चीज उसके अंदर हमारी आती है। ठीक है। अब जो टॉपिक है हमारा क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। ठीक, इनकी बात कर लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन दिस सेलुलर स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हमारा जेनेटिक कंपोजिशन। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू प्रोकैरियोट्स एंड हमारा यूकैरियोटिक सेल्स। जो हमारे प्रोकैरियोट्स हैं और यूकैरियोटिक सेल्स हैं, उसके बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई किया। अच्छा बच्चा, जो ऊपर वाली लाइन है उसको थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हमने क्या किया, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक तो मेरा क्या नाम था, सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, जो उसका सेलुलर स्ट्रक्चर होगा उसके बेसिस पे। और जो हमारा न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशन इन सेंस, अब जैसे कुछ बैक्टीरिया कुछ स्पेशल चीज की नीड होती है उसको ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो वो एक हिसाब से वो अलग क्लासिफिकेशन हम लोग कर देते हैं। और जो जेनेटिक कंपोजिशंस होती है उसके बेसिस पे हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग क्लासिफाई करते हैं चीजें। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, अब जो हम लोग क्लासिफाई किया प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारा क्या है बच्चा, देखो अब जो क्लासिफिकेशन है हम लोग और डिटेल में जाते हैं। जैसे हमारा इसमें क्या है, जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, थोड़ा सा प्रोकैरियोट्स के बारे में भी हम बता देते हैं आपको। जैसे प्रो का मतलब आप जानते होगे,
प्रिमिटिव या बिफोर। ठीक, और कैरियोटिक का मतलब कैरी ऑन होता है, और देन उसका मतलब क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और यूकैरियोटिक्स का मतलब ट्रू होता है, और कैरियोटिक का मतलब कैरी ऑन या फिर कह सकते हैं न्यूक्लियस। ठीक, तो ये चीज हो गई। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स आपको मैंने डिफरेंस समझा दिया। सीधा सिंपल डिफरेंस यही है, इसमें हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और इसमें हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ठीक, अभी परेशान नो, आगे और डिटेल में बात करेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो बैक्टीरिया होता है, मतलब प्रोकैरियोट्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा बच्चा, अभी तक की आपको जैसे टीचर्स ने पढ़ाया होगा सिर्फ प्रोकैरियोट्स में, सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में ही आपको पढ़ाया होगा। ठीक है, बट बच्चा हम लोग का जो सिलेबस है बीएमएलएस, आप जान ही रहे हो। ठीक है, अब बीएमएलटी वाले और डीएमएलटी वाले बच्चों से आप पढ़ोगे या टीचर्स से पढ़ोगे तो वो तो सिर्फ खाली जो उन्होंने पढ़ा वही पढ़ाएंगे। बट हम लोग का जो ऐसा क्या, हम लोग का थोड़ा सिलेबस अपडेट हुआ है, चीजें बहुत डिटेल में भी पूछी गई हैं। ठीक है, अगर ऊपर ऊपर से पढ़ के रहोगे तो आगे चल के बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, चलो फिलहाल मैंने तो वो चीजें कवर कर ली हैं, मेरा तो एज लास्ट ईयर भी है। ठीक है, तो मैं तो वो चीजें जान रहा हूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ या बता दे रहा हूँ चीजें डिटेल में। ठीक, तो बैक्टीरिया को तो हम लोग प्रोकैरियोट से पढ़ते हैं। उसके बाद उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक आर्की बैक्टीरिया होता है। आप चाहो तो नेट के गूगल पे भी सर्च कर लेना, ये चीज है उसके अंदर। ठीक है, तो ये एक हमारे आर्की बैक्टीरिया होते हैं, आर्कीज होते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग प्रोकैरियोट्स के अंदर पढ़ते हैं, ये भी एक प्रकार के बैक्टीरिया हैं। बट इनके ऊपर ज्यादा हम लोग बात क्यों नहीं करते, वो अभी हम आगे लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं यूकैरियोट्स में। जो हमारा फंजाई होता है वो हो गया, और हमारा जो भी एक हिसाब से प्रोटिस्ट हो गया वो हो गया। देन हमारा नेक्स्ट बात करते हैं जो एल्गी हो गया, ये हो गया। इसकी अभी फर्दर बेटा क्लासेस होती हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। थोड़ा वीडियो को हम लोग आगे लेके चलते हैं, क्या है क्या चीजें। इतना तो आप जनरल समझ गए होंगे, इसका इंट्रोडक्शन और ये जो क्लासिफिकेशन ये आप जान गए होंगे। पेपर में चाहो तो आप ऐसे भी जाके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिलहाल जिनको ऐसा नोट्स वोट्स बनाने में दिक्कत है, ठीक है, तो मेरे हैंड रिटन नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें, आप इजिली उसको पढ़ सकोगे। और कोशिश करना कि अपने आप से नोट्स बनाओ, सबसे बेटर है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग आगे। ये तो आप जान लियोगे इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, अब देखो हमने बात की थी कि दो चीजें पढ़ी, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब इसी प्रोकैरियोट्स को बच्चा हम लोग थोड़ा डिटेल में लेके चलते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये यूनिसेलुलर का मतलब बच्चा क्या होता है, सिंगल सेल। ठीक, जो सिंगल सेल होते हैं उन्हीं की हम लोग बात करते हैं, हमारा यूनिसेलुलर हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, दैट लैक दैट लैक ट्रू न्यूक्लियस एंड हमारा मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स। जो हमारे ट्रू न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होते हैं बच्चा, ये इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ठीक, तो ये चीज हो गया। इससे क्या समझे भाई, ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है, दैट मीन्स देखो यहाँ पे हमारा क्या, जो न्यूक्लियस होता है वो बच्चा एब्सेंट होता है। अब बहुत से बच्चे ऐसा न्यूक्लियस के बारे में नहीं जानते होंगे, और बहुत से बच्चे जानते भी, तो जो जानते हैं उनके लिए अच्छी बात है, बट जो नहीं जानते मैं बता दे रहा हूँ कि बच्चा जो सेल है हमारा, इस सेल के अंदर हमारा क्या होता है, जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, और जो है क्या नाम है, जो भी एक हिसाब से न्यूक्लियस होता है। ठीक है, वो हमारा क्या करता है, वो सारी जितनी एक्टिविटीज है उनको एज अ कंट्रोल कर रहा है, और जो है हमारा एक हिसाब से सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसी के पास होती है। ठीक है, अब एक डाउट ये आ रहा होगा, सर ये बताइए जब इसके पास न्यूक्लियस है ही नहीं तो ये सर हमारे बैक्टीरिया की सारी जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो इंफॉर्मेशन वो कैसे कंट्रोल करता होगा। सर उसके लिए बच्चा इसके अंदर हमारा पाया जाता है न्यूक्लियोइड। ठीक है, अभी आगे जब हम डिटेल स्ट्रक्चर सेकंड में पढ़ेंगे, मतलब इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी, ठीक, एनाटॉमी ऑफ जो बैक्टीरियल सेल है, तो उसमें हम अच्छे से जान लेंगे। ठीक, उसके बाद हमारा क्या बात करें, जो मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। ये जो बच्चा मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनल्स होते हैं, ये हमारे इसके अंदर नहीं पाए जाते। अब ये मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनल्स बच्चा क्या होते हैं, इसके अंदर जो मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनल्स में जैसे हमें माइट्रोकॉन्ड्रिया, हमें बैक्टीरिया के अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। ठीक है, और हमारे लाइसोसोम्स हो गए और गोल्जी वगैरह हो गई। ठीक है, और हमारा माइक्रो बॉडीज वगैरह होती है, वो सब इसके अंदर आप नहीं देखोगे। जब डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो आपको कंपैरिजन भी करा देंगे कि यूकैरियोटिक्स में ये चीजें पाई जाती हैं और प्रोकैरियोटिक्स में वो एब्सेंट है। ठीक, अब बात करते हैं जनरल कैरेक्टर स्केच ऑफ, जो भी है हमारी कैरेक्टर स्केच ऑफ प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, उसकी बात कर लेते हैं। पहली बात तो हमने वैसे ही कर ली, लैक ऑफ न्यूक्लियस। अब जब लैक ऑफ न्यूक्लियस है तो हमारा पहला क्वेश्चन यही बन गया कि सर जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन कैरी करेगा और हमारी इसकी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करेगा। मैंने बोला कि न्यूक्लियस एब्सेंट है, बट इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, और हमारे इसके अंदर डीएनए भी पाया जाता है। वो जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोइड हमारे इसके अंदर पाया जाता है। सर कहाँ पाया जा रहा
ये देखो एक हमने फिगर इसीलिए लगाया बच्चा। ठीक है, इसमें आप कोशिश करो थोड़ा समझने की। अभी अच्छा इससे सिंपल है, ये तो हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का स्ट्रक्चर था, मुझे मिल गया तो मैंने आपके लिए ऐसा लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो हमारा बच्चा स्ट्रक्चर है, ठीक, इसमें जो हमारा क्या है, देखो ये जो हिस्सा है, इसी इसी को हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक, और क्या है हमारे नो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। अभी आगे जब स्ट्रक्चर सिंपल वाला दिखाएंगे तो आप उसमें देख लीजिएगा कि मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। फिर बात करते हैं जो नॉर्मल एक साइज होता है जो हर जगह लग जाए। अब कुछ चीजें बच्चे अपने जो नोट्स हैं, कंपटीशन नोट्स है, उसमें चाहो तो आप साइड में लिखते जाओ, और ये जो बात हम बताएंगे ये आगे आपको थर्ड सेमेस्टर में बहुत काम देगी जब आप मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे। स्पेशल मतलब एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया की, जैसे स्टेफाइलोकोकस, इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस, इस टाइप के बैक्टीरिया के बारे में जब आप डिटेल में पढ़ोगे तब वहां पे आपको ये चीज बहुत काम करेगी। कि जैसे कोई पूछ ले आपसे कि एक बैक्टीरिया का साइज बताओ, मान ले कोई टीचर से क्या एग्जामिनर आता है आपसे पूछ ले स्टेफाइलोकोकस का जो नॉर्मल साइज होगा कितना होगा। ठीक है, तो आपको ये बात याद है कि 0.1 से लेके 5 माइक्रोमीटर तक की वो आप पढ़ रखे हो। ठीक है, तो ये सब ये जितनी प्रॉपर्टीज है वो सारे बैक्टीरिया में वहां पे लग सकती है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं क्या, सेल वॉल। सेल वॉल इसके अंदर पाई जाती है। जैसे हमारे बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है वो काहे की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। अब ये पेप्टिडोग्लाइकन बच्चा क्या होता है, देखो आपने ऐसा अभी इतना डिटेल में चीजें नहीं पढ़े हो, फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ। पेप्टिडोग्लाइकन बच्चा बच्चा कुछ नहीं है, ये एक हिसाब से एक प्रोटीन और एक शुगर का कंपोजिशन है। प्रोटीन और शुगर से मिलके बनी होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक हिसाब से पेप्टिडोग्लाइकन बोलते हैं। अभी आप परेशान ना होना, जो हम लोग एनाटॉमी और फिजियो पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें हम लोग का सेल बहुत डिटेल में दिया गया है। हम लोग वो पूरा सेल अच्छे से क्या करेंगे, उसमें कवर करेंगे विथ नोट्स विथ डायग्राम, हर चीज बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं जो हमारे आर्की होती हैं। अब ये सब क्या है, आर्की एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, आर्की बैक्टीरिया से इनको बोलते हैं। इनके पास जो सेल वॉल होती है वो स्यूडो, स्यूडो का मतलब फॉल्स या कह सकते हैं झूठा। ठीक है, हमने बोला था लेटर्स तोड़ के पढ़ोगे तो चीजें ऐसा बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगी। स्यूडो मतलब बच्चा झूठा, ठीक है, नकल करने वाला। ठीक, तो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है, तो एक हिसाब से इसके पास ऐसा स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है। ठीक है, दैट मीन सेल वॉल होती है। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं यूकैरियोटिक से कंपैरिजन में। अभी आगे हम जब दिखाएंगे या स्ट्रक्चर आपको बताएंगे तो आप देख लोगे। नेक्स्ट, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द बाइनरी फ्यूजन। जो हमारा बाइनरी फ्यूजन आपने क्लास 11 12 9 4th 5th सब में आप जब कहीं ना कहीं ये चीजें पढ़ी होंगी कि बाइनरी फ्यूजन एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल सेल हमारा क्या करता है, वो हमारा क्या करता है, दो यूनिट्स में एज अ डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, हमारा बाइनरी फ्यूजन होता है। ऐसी चीजें होती हैं कुछ। ठीक, तो ये हमने एक ऐसा जनरल आपको बता दिया इंट्रो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर हमें क्या क्या चीजें मेंशन करनी है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जो क्लासिफिकेशन था, दैट मीन इसके अंदर जो हमने दो टाइप्स पढ़े थे, क्या, बैक्टीरिया और आर्की के बारे में। ठीक, उसको जानने से पहले अपने बात इतनी जैसे कर रहे थे कि हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे तो ये स्ट्रक्चर अभी मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा जनरल आपको नोट्स में बनाना भी पड़ेगा, पेपर में आ जाए तो भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको अपने नोट्स में बना लोगे, और फिलहाल दिक्कत है तो मेरे हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे इजी डायग्राम भी मैंने वहां पे बना के रखा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या एक प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऐसा कह सकते हैं बैक्टीरिया है। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, अभी कुछ लेबलिंग से हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एक सेल होता है, सेल के अंदर क्या क्या होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है, एक न्यूक्लियस होता है। ठीक, इसी टाइप की चीजें होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल अंदर से चलते हैं। ठीक है, ठीक, बिल्कुल अंदर सबसे पहले बच्चा जो ये भरा हुआ है, ये ऐसे ऐसे जो हमने अभी पीछे दिखाया था, ठीक है, इसकी बात करें। ये जो बच्चा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा होता है डीएनए या कह सकते हैं न्यूक्लियोइड, यही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, अब इतना जान लो। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस नहीं होता, उसकी जगह पे सिर्फ ये डीएनए पाया जाता है। ठीक, उसके बाद ये गोल गोल जो बने हुए हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे क्या है, राइबोसोम्स है। ठीक, अब राइबोसोम्स क्या होते हैं, क्या चीजें हैं, तो ये हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें बहुत अच्छे से बताएंगे। अभी सिर्फ आप लेबलिंग समझो कि क्या होती है, और कुछ छोटी थोड़ी बहुत जनरल चीजें भी हम बता देंगे काम चलने वाली। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म तो आप लोग जानते होंगे, ये एक प्रकार से एक मैट्रिक्स होती है जिसमें हमारे सारे जितने भी ऑर्गेनल्स या प्रोटीन्स होते हैं वो सब चीजें पड़ी होती हैं। ठीक है, इतनी बात कर ली। नेक्स्ट अब हम हमारा ये देख रहे होंगे, ये हमारा कुछ एक टेल जैसा ये अटैच है क्या, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं।
ये जो बच्चा है, ये जो आप टेल जैसा आप देख रहे हो, हम लोग इसकी बात करें, इसको फ्लैजलिन बोलते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये एक प्रकार का क्या फ्लैजिला है, ठीक। ये हो गया। और जो ये आप एक छोटा सा सर्कल देख रहे हो, ठीक है, इसकी भी बात कर लेते हैं क्या होता है। ये हमारा प्लाज्मिड होता है। सर ये प्लाज्मिड क्या होता है? देखो प्लाज्मिड जैसे वहां पे हमारा जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या न्यूक्लियोइड पाया जा रहा है। ये एक हमारा सर्कुलर डीएनए होता है, जो ये न्यूक्लियोइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया डीएस डीएनए बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया। तो जो न्यूक्लियाइड बच्चा होता है, ये हमारा क्या है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, ठीक। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक। ये एज अ हमारा फिनोटाइपिक एक यूनिक कैरेक्टर है इसका। ये एज अ कह सकते हैं कि ये हमारी फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स हमारा शो करता है, ठीक। तो अभी इतना ना जानो, जब एनाटॉमी पढ़ाएंगे तो वहां पे चीज है ना, सिर्फ लेवलिंग मेंशन करते जाओ, पता करते जाओ कि क्या चीज होती है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं क्या, प्लाज्मिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हमारी सेल वॉल पाई जा रही है। यहाँ पे देखो, पहली जो अंदर साइटोप्लाज्म से एसोसिएटेड होती है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। और बच्चा एक लेयर और भी होती है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, क्योंकि मैं बोला था मैं डिटेल स्ट्रक्चर इतना नहीं दूंगा यहाँ पे कि आप कंफ्यूज हो जाओ पहली बार में ही, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारा ग्लाइकोकैलिक्स भी होता है, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक। ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं जो, अब उसके बाद जो हमारा सबसे ऊपर क्या होता है, हमारा प्रोटेक्शन। दैट मीन्स हमारा क्या है, कैप्सूल। अब ये कैप्सूल क्या होता है, ये एज अ बैक्टीरिया को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। जो भी हमारे इम्यून सेल्स होते हैं उनसे एज अ बचाने के लिए हमारा क्या करता है, हमारा ये कैप्सूल का एज अ काम करता है, ठीक। ये हिसाब से जो एक कवरिंग है बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक। ये हो गया। हमने इतनी सारी देखो बातें कर ली, राइबोसोम्स भी कर ही चुके हैं, ठीक है। अब ये हमारा क्या होती है, पिलाइज होती है कुछ, उसकी बात करते हैं। अभी यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो पिलाइज होती हैं ये ऐसा क्या होती हैं, ये इसके ऊपर ऐसा फाइन ऐसे थ्रेड लाइक की हमें दिखती रहती है, बहुत सारी ये लगी होंगी। ये जो हमारे सिर्फ मेन इनका काम क्या होता है, जो भी एज अ एडहेरेंस का काम, एज अ कह सकते हैं कि जैसे हमारा क्या नाम था कि फ्लैजलिन था, ये फ्लैजिला जो था ये क्या हमारा मोटिलिटी में हेल्प कर रहा है। ये जो होती है फिलाइस और यहाँ फिम्बरीज भी होती हैं, ठीक है, वो क्या करती है, एज अ हमारा अटैचमेंट का काम प्रोवाइड कर रही है। एक प्रकार की प्रोटीन्स ही होती हैं, जैसे जो हमारे बॉडी में जब क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में जैसे बैक्टीरिया इंटर हो जाएगा तो वो हमारी जो भी एंडोथेलियम मेम्ब्रेन्स वगैरह वहां से वो आके अच्छे से अटैच हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो पिलाई होती है उसके थ्रू वहां पे वो अटैच कराने में हेल्प करती है, अटैचमेंट का काम करा रही है, ठीक। कॉन्जुगेशन करा देती है, ये हम लोग कह सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज बच्चा इसके अंदर हो गई। और बस इतना ही जनरल एक सिंपल सस्ता स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको और कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो हमें डिटेल में पढ़ना है बैक्टीरियल एनाटॉमी के बारे में। बहुत जरूरी भी है, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर नोट्स में आप बच्चों बना भी लेना, ठीक। इजी वाला मैंने कोशिश की लाने की, अगर ये टफ लगे तो शायद अभी मैं आपको अपने जो नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा उसमें भी वो स्ट्रक्चर वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही था। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो प्रोकैरियोट्स को हम लोग क्लासिफाई किए हैं, ठीक है, एक हमारा बैक्टीरिया और एक हमारा आर्की, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया इन सेल्स, ठीक। उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग की आर्की बैक्टीरिया। दैट मीन्स पहले तो हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में, फिर हम लोग आर्की बैक्टीरिया की, ठीक है। तो हमने अभी बात की कि हमने जो बैक्टीरिया को हमने क्या किया था, हमने ग्रुप्स में डिवाइड किया था, मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला क्या है मेरे पास, बैक्टीरिया, ठीक है। जो हमारा बैक्टीरिया हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। बैक्टीरिया बैक्टीरिया आर अ टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया क्या है, एक टाइप ऑफ हमारा क्या प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट, और हमारा कैसे स्मॉलर, और हमारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं। इतना तो हम लोग पीछे भी बात करके चले आए हैं। अब ये आपको मैंने एक क्लासिफिकेशन बना के दिया है, ठीक है। वैसे जो हमारी फोर्थ यूनिट है पूरी इसी के ऊपर बेस है, ठीक है। अलग अलग करके पूछ लिया गया था, आई नो, बट वो अलग अलग डिटेल में पढ़ना है। बट जनरल नहीं जानोगे, मतलब बेसिक छोटी चीज नहीं समझोगे तो जब आगे बड़ी चीज आएगी तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। इसीलिए मैंने क्या किया, इस लेक्चर को पहले एज अ एक जनरल बनाया। अब सिलेबस जैसे बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग उसको हमने और कॉम्प्लिकेट धीरे धीरे किया है, ठीक। चलो बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अगर कोई आपसे बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन बेस पूछ ले तो ऑन द बेसिस ऑफ, हम लोग शेप के ऊपर करते हैं, ऑन द बेसिस ऑन जो भी ग्राम स्टेनिंग होती है इसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पे, और ऑन द बेसिस ऑफ जो भी हमारा न्यूट्रिशन है उसके बेसिस पे, ठीक है। अब जैसे हमारा क्या शेप के बेसिस पे, आप लोगों ने शायद आपके टीचर्स ने, बहुत से टीचर्स ने गा भी दिया होगा पहले से, कोकाई, बेसिलाई, ठीक है, और हमारा क्या है स्पाइरेला, स्पाइरलम या स्पाइरला, ठीक। ये हो गया, और हमारा विब्रियो। बच्चा ये तो अभी थोड़ा सा है,
ठीक। जो हमारा इसको एक हिसाब से हम लोग और दूसरे नाम से ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही बोल सकते हैं, जो कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, ये तो मैंने कहता ना, मैंने कम बताया है, हम लोग अभी इस पे बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले मैं बता दे रहा हूँ, ये तो कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या, बेस्ड ऑन द ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे बच्चा हमारा क्या है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। इसके बारे में भी डिटेल में अभी भी बात करेंगे, और जो थर्ड सेमेस्टर में जब हम लोग ग्राम स्टेनिंग पढ़ेंगे, तब कैसे पूरा हो रहा है वो भी हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा जो भी एरोबिक बैक्टीरिया उसकी बात कर रहे हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के बेसिस पे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, एनारोबिक बैक्टीरिया उसकी बात करते हैं। और फैकल्टेटिव एनारोब्स है उसकी भी बात करेंगे, ठीक। अभी आज के लेक्चर में भी हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि एक बेस तैयार हो जाए आप लोगों का, ठीक। नेक्स्ट हम लोग क्या है, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और हमारा हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है। इनके बारे में और अभी हम लोग डिटेल में आगे देखते हैं। इतना ही क्लासिफिकेशन याद कर लेना, एग्जाम में आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो परेशान मत होना, इसको अच्छे से एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो गया। आई थिंक अभी ही याद हो गया, कुछ ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। अब जो इसके बाद थोड़ी सी चीज आएगी, शायद उसमें कुछ हमारा दिमाग लगाने वाली और याद करने वाली, शायद आप लोगों ने पहले सुना भी ना हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बेस्ड ऑन द शेप। अभी जो हमने एक पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा, अब उसी को थोड़ा सा इलेबोरेट कर ले रहे हैं, थोड़ा सा समझ ले रहे हैं कि हमें को नोट्स भी लिखने हैं, एग्जाम में लिख के भी आना है कि नंबर में मिल जाए, डायग्राम्स भी बनाने हैं ना, तो वो सारी चीज हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे हमारा बेस्ड ऑन द शेप, और अगर चाहो तो ब्रैकेट में मॉर्फोलॉजी आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब शेप के बेसिस पे हमारा क्या है, जैसे सबसे पहले देखो, यहाँ पे हमने कुछ शेप आपको मेंशन किए हैं, ठीक है, हम दिखा दे रहे हैं। जैसे हमारा स्पाइरल शेप का हो गया, रॉड शेप का हो गया, और जो हमारा क्या नाम, सॉरी, स्पेरिकल शेप का था, ठीक है, रॉड शेप का था, और हमारा स्पाइरल शेप का था, ठीक है। ये तीन शेप हमने यहाँ पे आपको दिखाए हुए हैं। जैसे जो हमारा स्पेरिकल होगा, आप जानते हो गोले की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर बैक्टीरिया हमारे माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसे दिख रहे हैं, ठीक, मैं आपको बहुत जल्द अपने जो कम्युनिटी, दैट मीन्स जो हमारा कम्युनिटी पोस्ट होता है, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे, जो मैं ऐसा जहाँ पे क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ, वहां पे आपको अपने माइक्रोस्कोपी जो मैंने करके खुद रखे हुए हैं, वो भी मैं आपको स्लाइड्स वहां पे फोकस करके आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। वहां से आपको ये आइडिया लिख जाएगा कि वहां पे क्या क्या चीज कैसे दिखती है, ठीक, ये हो गया। उसके बाद हमारा क्या, रॉड शेप की बात करते हैं। रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम लोग बैसिलाई बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या क्या, स्पाइरल, स्पाइरला जो कि स्पाइरम्स हमारे होते हैं। और स्पाइरल की बात क्या करते हैं, जैसे हमारे क्या होते हैं, स्प्रिंग टाइप में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, उनकी बात करते हैं, ठीक। अब जरा इधर और वापस आ जाओ, अपने जो कंटेंट है इसको लिखना है हमें। पहला बेस्ड ऑन दी शेप। शेप में हमारा सबसे पहले हमने कोकाई की बात की, कोकाई, को में हमारा ओ आ रहा है, तो दैट मीन्स ये हमारा स्पेरिकल शेप का होगा, गोल गोल, ठीक है। इसमें जो बैक्टीरिया के नाम आपको याद रखने हैं, बच्चा नाम अब से याद करना स्टार्ट कर दो। अभी धीरे धीरे करोगे, जब तक ये तुम्हारे में पूरा एक हिसाब से थर्ड सेमेस्टर में आप पहुंचोगे, तब तक ये सारे बैक्टीरिया के नाम आपको याद हो चुकेंगे। इसलिए थर्ड सेमेस्टर में क्या है बच्चा, हमें सारे बैक्टीरिया उन्होंने एक साथ पूछ लिए हैं, ठीक है। टोटल 38 बैक्टीरिया एक साथ पढ़ दें उनका, सब जैसे हमारा ये अभी स्टेप्टो, स्टेफाइलोकोकस, अब ये नाम लिखे हुए हैं, इन सब के बैक्टीरिया के बारे में आपको इनका इंट्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी, ठीक है, और देन इसका विलेंस फैक्टर, पैथोजेनिसिटी, एंड हमारा इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस और टेस्ट और ट्रीटमेंट के बारे में आपको सब डिटेल में वहां पे पढ़ना है, ठीक है। तो अभी से कमर कस लो अच्छी तरीके से, ठीक है। सारी चीजें हम धीरे धीरे प्रोवाइड करा रहे हैं, थोड़ा सा आपका भी सपोर्ट चाहिए। वीडियो पूरी अच्छे से देखो, और जो अपने फ्रेंड्स हैं उनको भी वीडियो शेयर कर दो, ठीक है। जितने ज्यादा बच्चे होंगे जिस क्लास के, मुझे उतना ही अच्छा लगेगा आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कराने में, ठीक है। चलो बात कर रहे हैं, जो हमारा क्या है, जैसे कोकाई की बात करें, कोकाई में जैसे हमारा स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, स्टेफाइलोकोकस हो गया। दिक्कत अभी ये आएगी कि सर इनके नाम और स्पेलिंग कैसे याद करेंगे। देखो बच्चा, यही कर सकते हैं, मॉर्निंग में जब कॉलेज निकल रहे हो, तब एक बार इसकी स्पेलिंग लिख लो और नाम बोल लो, ठीक है। उसके बाद जब लंच होता है, तो उस टाइम पे एक बार इसका नाम बोल के लिख लो, याद से सिर्फ एक बार, मैं दो तीन बार नहीं बोलता हूँ, एक बार बोलता हूँ। अगर उस टाइम पे स्पेलिंग या नाम भूल जा रहे हो, तो आप चेक करके देख के और फिर लिख के चले जाओ, ठीक है। और एक बार शाम को घर आ जाओ, फिर देख लो, बच्चा याद हो जाएगा। आसान ट्रिक है, इतना ही कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ पूरा दिन लेके बैठो रटो बैठ के, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जो हमारी बैसिलाई होती है, ये रॉड शेप की होती है। ये भी मैंने साइड में डायग्राम लगाए हुए हैं, आप भी अपने नोट से बनाना, ठीक है। उसमें हमारा क्या होता है, इस्चेरिचिया इकोलाई। देखो, अब नॉर्मल तो आप इकोलाई याद कर लोगे, कोशिश करो अभी से प्रोनाउंस करने के लिए कि हमारा इस्चेरिचिया इकोलाई,
और जो हमारा बैसिलस सबटिलिस, ये सब बैक्टीरिया भी आपको डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज हो गई। नेक्स्ट हमारा स्पाइरेला, ठीक है, जो कि स्पाइरल शेप के होते हैं, जिनको हम लोग स्पाइरलम एक बैक्टीरिया होता है, वो इसके अंदर एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर हमारा क्या है, जो विब्रियो, जो कि हमारा कॉमा शेप के होते हैं। अब कॉमा तो आप लोग लगाने जानते होंगे ना, जो ऐसे ऐसे गोल को करके और ऐसे एक टेल निकाल देते हैं। यहाँ मैंने स्ट्रक्चर नहीं लगाया, भूल गया था जल्दी में, ठीक है। तो आप लोग याद है, विब्रियो कॉलेराइजा इसका एग्जाम्पल है, वो आप लोग याद कर लेना, ठीक है। तो ये हमारे, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये बच्चा उतना अच्छे से तभी समझ में आएगा जब आप ग्राम स्टेनिंग पढ़ोगे। फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ आपको सिंपल वे में समझाने की। जैसे हमारा क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ये मान लो एक बैक्टीरिया है, ठीक है। अब बैक्टीरिया की ये कुछ सेल वॉल होती है, मतलब उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, अभी हमने थोड़ा सा बताया था ना, वो सेल वॉल होती है, ठीक है। अब उस सेल वॉल को एक हम लोग थोड़ा सा काट लिया, ठीक है। इतना हिस्सा हमने काट लिया और काटने के बाद हमने इसको ऐसा यहाँ पे ऐसे कर लिया, ठीक है। ये जो है हिस्सा क्या है, एक सेल वॉल को हमने काट करके आपको यहाँ पे ऐसे मैंने दिखाया है, ठीक। तो ये सेल वॉल जो हमने कट करके यहाँ पे आपको दिखाई है, ये अगर इसका साइज हमारा क्या हो, थिक हो। पहली बात तो ये सेल वॉल किसकी बनी होती है हमारा, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा पेप्टिडोग्लाइकन की हमारी ये बनी होती है। अब ये याद रखना, ठीक। ये अगर पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर हमारी क्या इतनी थिक है, ठीक है, ये इतनी जो है थिक है। और एक केस हो सकता है ये इतनी थिन हो, पतली सी हो। दो केस हो सकते हैं। अगर उसकी पेप्टिडोग्लाइकन हमारी लेयर क्या है, थिक है, तो वो हमारा कौन सा स्टेन का कलर लेगी, वो पर्पल कलर की हमें दिखेगी। जब माइक्रोस्कोप में हम लोग देखेंगे तो बच्चा वो हमें पर्पल कलर दिखेगी। और जो हमारी थिन होगी वो हमारी क्या है कि दिखेगी, थिन वाली बच्चा हमारी जो होगी वो हमारा क्या दिखेगी, हमारा ये पिंक कलर की दिखेगी, ठीक है। ये हमारा पिंक कलर की यहाँ पे दिखेगी, सॉरी, ठीक है, ये हमारा पिंक कलर की दिखेगी। तो यही दो बेसिक डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। जिधर मैंने एज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आपका लगा दिया है, माइक्रोस्कोप में जब आप फोकस करोगे तो ये जो पिंक कलर है, ये हमारा क्या इंडिकेट करेगा, ये ग्राम निगेटिव वाले बैक्टीरिया कर देगा, ठीक है। जितने भी ग्राम निगेटिव वाले बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे इसके अंदर आ जाएंगे हमारे, ठीक, ग्राम निगेटिव वाले बैक्टीरिया। और ये जो हमारा पर्पल कलर आपको दिख रहा है, ये हमारे क्या हो गए, ग्राम पॉजिटिव वाले जितने बैक्टीरिया हैं वो हमारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक। तो ये हमारी चीज हो गई, दोनों चीज आपको बता दी। अब एग्जाम्पल्स चाहिए होंगे, कोई आपसे कभी पूछ भी ले, एग्जामिनर आके पूछता भी है, कोई एक या दो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के नाम बता दो, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेफाइलोकोकस ओरियस हो गया, और भी होते हैं। मैं आपको धीरे धीरे वो चीजें बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा लेके चलो, एकदम से भागो नहीं वरना सब भूल जाओगे, ठीक है। तो आज एक बैक्टीरिया का नाम बता दे रहा हूँ कि हमारा स्टेफाइलोकोकस ओरियस, ठीक है, वो मेरा ग्राम पॉजिटिव होता है। एंड ग्राम नेगेटिव में हमारा इस्चेरिचिया इकोलाई हमारा इसके अंदर था। नॉर्मल अगर अभी बच्चा आपको दिक्कत हो रही है प्रोनाउंसिएशन करने, तो नॉर्मल अभी आप क्या बोलो, पहले इकोलाई बोलना सीखो। इकोलाई जब बोलना आ जाए अच्छे तरीके से, तब आप क्या बोलो, इस्चेरिचिया इकोलाई के बारे में आप बोलो, ठीक। तो ये हो गया बेस्ड ऑन द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। अब क्या है, हम लोग जो क्लासिफाई किए थे, हम लोग ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे भी हमने क्लासिफाई किया था इसको, ठीक है। इसमें हमारा बच्चा क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है, कुछ बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, और कुछ बैक्टीरिया को होती भी है और कुछ बैक्टीरिया को नहीं भी होती। सर, ये क्या आप बता दिए। देखो बच्चा, इसमें क्या है, जैसे हमारा हमारा एरोबिक बैक्टीरिया, उसकी बात करते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया में क्या होता है, जो भी हमारा ऑक्सीजन होता है, हमें उसकी नीड, उन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की नीड होती है, अगर उनको अपने आप को ग्रो करना है या जिंदा रहना है, ठीक, उसके लिए। एग्जाम्पल में हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आपने सुना भी होगा, तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा जो भी एक हिसाब से क्या होता है, एरोबिक एनारोबिक जो बैक्टीरिया होता है उसकी बात कर लेते हैं। अब एनारोबिक बैक्टीरिया में बच्चा क्या है, हमारा हमारे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको सरवाइव करने और ग्रो करने के लिए। जैसे इसमें हमारा क्लॉस्ट्रिडियम जो ग्लूटेनिस होता है, ठीक है, उसकी बात करते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, फैकल्टेटिव की बात करते हैं। फैकल्टेटिव एनारोब्स में क्या होता है, इसमें इनको सरवाइव करने के लिए हमारा क्या है, विथ और विदाउट ऑक्सीजन ये सरवाइव कर सकते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल इकोलाई, दैट मीन इस्चेरिचिया इकोलाई, ठीक है। थोड़ा मैंने इसके लिए, अगर आपको थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, थोड़ा इजी हो जाए, तो मैंने यहाँ पे ऐसा एक डायग्राम भी लगा दिया, समझ सकते हो। इस ट्यूब पे ऐसा क्या तीन टेस्ट ट्यूब लिए हैं,
इसको ऑब्लिगेटेड भी हम लोग बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ऑब्लिगेटेड होता है, ऑब्लिगेटेड हमारा क्या होता है, हमारा एरोब्स होते हैं, ऑब्लिगेटेड हमारा क्या होते हैं, एनारोब्स होते हैं, और फैकल्टेटिव एनारोबिक्स होते हैं। ठीक है, इनकी बात कर लेते हैं। जैसे एक टेस्ट ट्यूब है, अब ये आपने देखा, ये जो येलो येलो कलर का बड़ा एक सब्जेक्ट बायोकेमिकल टेस्ट है, समझो क्या, अभी थर्ड सेमेस्टर में आपको डिटेल में बायोकेमिकल टेस्ट पढ़ने होंगे, तो ये चीज क्लियर हो जाएगी कि ये सर क्या दिखा रहे हैं हमें। अच्छा, इतना जानो कि ये जो हमारा क्या है, ये जो ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, और नीचे जो हमारा ऑक्सीजन क्या होगा, कम होगा, और ऊपर जो हमारा होगा ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा, अब ऊपर की ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो अगर जैसे मान लो इसमें एक बैक्टीरिया हमने फिल किया, भाई उसको तुम ही हो किसी किसी कमरे में बंद कर दे, तो जहां से हवा आ रही होगी तुम कोशिश करोगे वहीं पे जाके खड़े हो जाओगे ना। तो उसी टाइप से बैक्टीरिया भी है। अब नीचे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया हमारे क्या ऊपर लूज कैप्स फिट के, जो हमारा लूज कैप होगा वहां से ऑक्सीजन आ रही होगी, तो ये बैक्टीरिया देखो छोटे छोटे हमारे क्या होंगे, सब ये यहाँ पे ऊपर आके हमारे एग्रीगेट हो गए, ऊपर सब पहुंच गए। तो ये हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, ये ट्यूब में आप देखो क्या है, अब यहाँ पे नीचे ऑक्सीजन की लेवल कम है, तो ये सारे बैक्टीरिया हमारे क्या हो गए, हमारे नीचे पहुंच गए, तो उधर वाला हमारा क्या हो गया, हमारा एरोबिक हो गया ट्यूब, और इधर वाली एनारोबिक हो गई। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फैकल्टेटिव। अब ये पूरे ट्यूब में हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, तो इससे हमारा क्या इंडिकेट हो रहा है, हमारा फैकल्टेटिव एनारोब्स के बारे में हमें यहाँ पे चीजें इंडिकेट्स हो रही है। ठीक है, तो ये हमने आपको डायग्राम के थ्रू भी कोशिश की समझाने के लिए, आपने देख लिया। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेस्ड ऑन दी जो न्यूट्रिशन है उसके बेसिस पे। इसमें जो हमारा ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, और दूसरा हमारा क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं। देखो, ये न्यूट्रिशन के बेस पे, दैट मीन खाने की ही बात हो रही होगी। जो बैक्टीरिया अपना खाना खुद से बनाते हैं, जैसे खुद से कैसे बनाएंगे, कोई हमारा एक हिसाब से क्या हो जाएगा, जो भी एक हिसाब से सनलाइट वगैरह का यूज करके वो अपना खाना खुद से हमारे बैक्टीरिया बनाते हैं, एग्जाम्पल में हमारा साइनोबैक्टर्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दूसरे बैक्टीरिया के, जो हमारे हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं, उसमें हमारा क्या होता है, डिपेंड ऑन द हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो भी हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, उन न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे हमारा लैक्टोबैसिलस, ठीक, ये हमारा क्या है, जैसे दूध दही होता है उसके अंदर हमारे क्या लैक्टोबैसिलस पाए जाते हैं, तो उसके थ्रू हमारा क्या करते हैं, ये एज अ अपना खाना खुद से हमारा ये बनाते हैं। तो मैंने ये भी पूरी स्लाइड आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, सारी चीज आपको मैंने पूरा क्लासिफिकेशन इधर वाला अच्छे से समझा दिया है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं और क्या चीज है इसके अंदर हमारा। ठीक है, एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड पे, ये तो पूरा हो गया, डायग्राम वगैरह आप लोग बना लेना। ठीक है, और बाकी अभी उसके बारे में और डिटेल में भी हम लोग जानेंगे, धीरे धीरे करके, जो हमें जैसे जहाँ पे जो टॉपिक मिलता जाएगा वही हम लोग समझ लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब आर्की, या कह सकते हैं हम लोग आर्की बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं, एक प्रकार के हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, दैट आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द बैक्टीरिया। ठीक, जो हमारे बैक्टीरिया की तरह बिल्कुल सिमिलर होते हैं, बट डिफरेंट जनरली इन सॉरी डिफरेंट इन जेनेटिकली एंड हमारा क्या है, बायोकेमिकली। ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल जो है, ये एक प्रकार के बैक्टीरिया ही है बच्चा, और कुछ अलग नहीं है। नॉर्मल हमारा प्रोकैरियोट्स ही है, बैक्टीरिया की तरह दिखते भी हैं। ठीक है, मगर एक समस्या है, एक क्या समझ लो, दो समस्या है, कि एक ये इनका जेनेटिकली कंपोजिशन दूसरी होती है, बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं, और जो हमारा क्या होता है, एक हिसाब से बायोकेमिकली होता है, इनकी एक हिसाब से वो भी डिफरेंस होते हैं। नॉर्मल हम लोग बात करते हैं, ये एक हिसाब जो लाइव फॉसल फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, एज अ फॉसल फ्यूल्स आप समझ रहे होगे, जो बहुत पहले पाए जाते हैं। ठीक है, फॉसल्स उन्हीं की बात करें जो आज के समय में ऐसा मिलने, जो बहुत पहले कभी मिलते थे, उस टाइप के इनको हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, ग्रो इन एडवर्स कंडीशन। ये एडवर्स कंडीशन का मतलब देखो, इस पूरा कॉन्सेप्ट को आप समझो मेरे सिंपल भाषा में, कि जो बैक्टीरिया है पहले पाए जाते थे। ठीक, अब पहले जैसे हमारी जो अर्थ थी उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। ठीक, उस टाइम पे जो बैक्टीरिया सरवाइव करते थे, उन बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, ठीक, इसमें हमारा क्या होता है, ये एडवर्स कंडीशन, जैसे हम लोग क्या, अगर हम लोग जहाँ मान लेते हैं कोई बहुत ठंडे इलाके में सरवाइव कर ले रहा है, ठीक है, और हम वैसा वहां नहीं कर पा रहे, तो हमारी एक उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्स कंडीशन हम लोग बोलेंगे। ठीक, तो ये चीज हो गई। तो मतलब ये जो बैक्टीरिया होते हैं बहुत एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं। ठीक है, या तो बहुत हाई टेम्परेचर होगा, या तो बहुत एक हिसाब से
एक हमारा कहते हैं बहुत हाई ऑक्सीजन वगैरह, मतलब बहुत सी चीजें होती हैं। अभी आगे हम आगे टाइप्स में आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। ठीक है, मैंने इनके टाइप्स को आपको डिटेल में नहीं बताया, इतना पूछा नहीं जाता है, क्योंकि बहुत पहले होता है। अभी भी दिखते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है, अभी भी बहुत जगह ये मिल जाते हैं। क्योंकि देखो नॉर्मल जो है एक हिसाब से क्या होगा, आप कहते हो कि हाई टेम्परेचर पे बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, बट बहुत सी जगह पे नहीं किल होते। तो वो जो आर्की बैक्टीरिया, इस टाइप के बैक्टीरिया आप देखोगे तो ये वहां पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या बात है, जो हमारा एक हिसाब से मेथनोजेंस हो गए, ठीक है, हमारे हेट्रोफाइल्स हो गए, थर्मोफिल्स हो गए, ठीक है, सल्फर रिड्यूसिंग आर्कीज हो गए, ठीक, उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सिंग आर्कीज हो गए, एरोबिक आर्कीज हो गए हमारे, और हमारे साइकोफिल्स हमारे जितने होते हैं, ये सारे होते हैं। कुछ मैंने उनकी इमेज आप लगा दी है, आप चाहो तो मैं देख सकते हो, बस यही सारी चीजें, कुछ नथिंग स्पेशल है। ठीक है, बस इनके नाम के ऊपर ही ये उस जगह पे पाए जा रहे हैं। इनको डिटेल में पढ़ना नहीं है, मगर अगर आप कहोगे तो मैं आर्की बैक्टीरिया के ऊपर एक डिटेल लेक्चर मैं बना दूंगा। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर आना चाहिए, क्योंकि आप फ्यूचर साइंटिस्ट हो। अगर आपको नहीं पता होगा, टेक्नीशियन तो है ही हो, बहुत से टेक्नीशियंस बनेंगे, बहुत से साइंटिस्ट बनेंगे, इसलिए कोर्स एज अ साइंटिस्ट है। क्योंकि ये एज अ आप लोग, बहुत लोग एआई वगैरह का भी यूज करते हो, कि आप चाहो तो वहां सर्च करके देखो कि बीएमएलएस क्या कर रहा है। एक हिसाब से वो इजीली साइंटिस्ट बन सकता है, बट जो बीएमएलटी और डीएमएलटी है उनको एज अ थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा इस चीज के लिए। आप थोड़ा सर्च करो तो आपको चीजें मिलेंगी। तो आप अपना लेवल थोड़ा हाई ही समझो इन कंपैरिजन डीएमएलटी और बीएमएलटी। ठीक है, क्योंकि भाई टाइम भी बढ़ा हुआ है, फीस भी बढ़ी हुई है, तो दैट मीन्स गवर्नमेंट कुछ हम लोग के लिए अच्छा ही चाह रही है। ठीक है, वैसे तो मैं हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों की, धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, आपको मैं अपनी सारी चीज धीरे धीरे वहाँ प्रोवाइड कराता रहूंगा। नोट्स, और अपने लोगों को जो बुक्स दी गई हैं वो भी इंटरनेशनल लेवल्स की बुक पढ़ने के लिए दी गई है। कंटेंट ही नहीं इतनी जल्दी समझ में आता है, क्या है, मिलता ही नहीं कंटेंट पढ़ने को, ठीक, सही कंटेंट नहीं मिलता है। समस्या ये, मेरे पास जो अवेलेबल है, जितना मैंने हर जगह से पढ़ रहा हूँ, या जितनी बुक्स है मेरे पास, तो बहुत सी बुक्स अवेलेबल है जो मेरे सिलेबस में कही गई हैं। ठीक है, तो मैं उन्हीं से कंटेंट बना बना के आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने बैक्टीरिया में प्रोकैरियोट्स के बारे में जो भी पूरा था हमने अच्छे से खत्म कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। देखो बच्चे, यूकैरियोटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक हिसाब से क्या है, एक प्रकार के, तो आप यूकैरियोट्स के बारे में तो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। यूकैरियोट्स का मतलब, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, और कैरियन का मतलब हमारा क्या होता है, कैरियोटिक का मतलब एज न्यूक्लियस कह सकते हैं। ठीक, ये हो गया। ये जो हमारे यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, डेट आर हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, एंड मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं इनके अंदर। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई। मतलब ये उसके कंपैरिजन में प्रोकैरियोट्स के पास ये चीजें नहीं थी, यहाँ पे हमारी सारी चीजें पाई जाएंगी। ठीक, ये हमारे क्या होते हैं, यूनिसेलुलर्स होते हैं, और कैन हमारे क्या मल्टी सेलुलर्स भी होते हैं। एंड वन जनरली लार्ज एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्रोकैरियोट्स। हमने पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं कि ये हमारे बड़े भी होते हैं, और देन हमारे क्या होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसके जो हमने इससे पहले कैरेक्टर्स के जो प्रोकैरियोट्स की पढ़ी थी, हमने बताया था ना, वहाँ सिंपल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। अभी आप देखोगे, दिखा देंगे मैं आपको। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ द यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसकी कैरेक्टर स्केच की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, जो भी एक हिसाब से हमारा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है वो भी पाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, जो हमारा सेल एक हिसाब से टाइप है, यूनिसेलुलर भी होता है, अभी ऊपर ही बात की, और मल्टी सेलुलर भी होता है। अब जैसे यूनिसेलुलर में हमारा क्या आता है, प्रोटोजोन्स आते हैं, हमारा ईस्ट आता है। ठीक, ये हो गया। इससे मल्टी में हमारा फंजाई हो गया, एल्गी हो गया, ये सारी चीज हमने आती है इसके अंदर। फिर हम लोग बात करते हैं क्या, जो एक हिसाब से क्या था हमारा रिप्रोडक्शन, दैट में रिप्रोड्यूस कैसे हो रहे हैं। ठीक है, ये कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, हमारा सेक्सुअली और हमारा एसेक्सुअली। इससे आप लोगों ने मियोसिस और माइटोसिस के बारे में पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है परेशान मत हो। एनाटॉमी और फिजियो में आपको डिटेल में पढ़ना भी है, मैं वहां आपको शॉर्ट और डिटेल में दोनों में बहुत अच्छी तरीके से वहां पे मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे एक हिसाब से यूकैरियोट्स के बारे में हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह पहले जान लेते
लेते हैं, फिर उसका मेजर क्लासिफिकेशन भी हम लोग अच्छी तरह समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर उसका मेजर जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जो स्ट्रक्चर है बच्चा, चलो उसी की बात कर लेते हैं। जो यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है, जो हमारी वॉल देखो बच्चा ये जो बनी हुई है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन कर लेना, मैं मेंशन करना भूल गया हूँ। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, एक हिसाब से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। पीएम शॉर्ट शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक, ये हो गया। और देन इसके अंदर हमारा क्या होता है, अब जैसे उसमें साइटोप्लाज्मा, तो इसमें भी हमारा साइटोप्लाज्मा था। ठीक है, इसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोल दिए। दो चीजें मैंने यहाँ बता दी। अब थोड़ा अंदर चलते हैं। ठीक, अब इसकी पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए मैंने बोला था इसमें हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस बच्चा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा पूरा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा न्यूक्लियोलस पाया जा रहा है। ठीक, ये हो गया। और जो हमारा क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और हमारा एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक, स्मूथ ये हो गया, रफ ये हो गया। ठीक है, इस रफ के अंदर हमारा क्या होता है बच्चों, ऊपर से लगे होते हैं हमारे राइबोसोम्स लगे होते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर हमारे कोई राइबोसोम्स नहीं लगे होते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं इसकी, एक इसमें हमारा गोल्जी apparatus होता है। ठीक, अभी इन सब का फंक्शंस भी आपको मैं धीरे धीरे जब आगे हम लोग डिटेल में हर चीज अभी पढ़ना ही है हम लोग को, तो धीरे धीरे लेके चलो, जो जहाँ पे पूछा जाए वहीं पे पढ़ लो, ज्यादा सही है। अब जैसे यहाँ पे हमें यूकैरियोटिक्स इतना पूछा गया, तो हम इसके बारे में इतना ही बताएंगे जो इस कंटेंट के अंदर है। डिटेल में बहुत सी चीजें हैं, इतना कंफ्यूज नहीं करना चाहते, बस जो जितना जहाँ है वही बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं राइबोसोम्स, इससे पाए जाते हैं, लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जा रही है। ठीक है, जो कि हमारे एक हिसाब से एटीपी का प्रोडक्शन कराती है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इतनी सारी चीजें हमारी इसके अंदर है, और हम आपने प्रोकैरियोट्स के अंदर देखा था इतना कुछ ज्यादा खास नहीं था। इन सब के अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग कंपोजिशन है। उतना डिटेल में करेंगे तो अननेसेसरी कंटेंट ही बढ़ना है, और उसकी यहाँ पे कोई नीड है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं क्या, इसका हम लोग बात करने के लिए हमने क्या कहा था, अब जो होगा हमारा इसका एक हिसाब से मेजर क्लासिफिकेशन जो हमने अभी बात की थी। ठीक है, हम लोग उसकी बात करते हैं। ठीक है, मेजर क्लासिफिकेशन आपको सबसे पहले हम जो पढ़ाएंगे या जो चीज है वो हमारा क्या है, एक हिसाब से जो भी फंजाई है। ठीक है, फंजाई के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एक हिसाब से फंजाई हो गया, फंजाई के बाद हमारा क्या है बच्चा, यहाँ पे जो भी हमारा प्रोटीज होता है, ठीक, वो हो गया, और हमारे हेलमेंट्स होते हैं वो हो गए। इनको अभी हम लोग डिटेल में देखते हैं लेक्चर में अपने। ठीक, सबसे पहले हम लोग फंजाई की ही बात कर लेते हैं कि क्या होती है फंजाई और क्या है, क्या चीजें हैं। ठीक है, डिटेल में देख लेते हैं, आ जाओ। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फंजाई के बारे में। तो फंजाई जो हमारा होता है, एक हमारा क्या है, हमारा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जो कि हमारा क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर इंक्लूड है। जैसे इसमें हमारा ईस्ट आता है, हमारे मोड्स आते हैं, एंड मशरूम्स वगैरह भी आते हैं। मैंने साइड में इमेज भी लगाई, आप चाहो तो देख सकते हो। इसमें हमारा जो ईस्ट होता है ये हमारा यूनिसेलुलर होता है, और मशरूम्स और मोड्स जो होते हैं हमारे, ये मल्टी सेलुलर्स होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक, ये जो हमारा होता है एक प्रकार का शुगर या कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है वो। ठीक, एग्जाम्पल में इसमें हमारा कैंडिडा एल्बिकन्स, ठीक है, वो हमारा ईस्ट इन्फेक्शन कॉज करता है। और भी एग्जांपल्स होते हैं, आप चाहो तो मेंशन कर लो, मैंने एक एक बता दिया, क्योंकि अभी हमारी माइकोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, वो सब आपको आपको डिटेल में 6 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर मिलनी, इतना जितना जानना है उतनी उतनी चीजें मैं आपको सब यहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या, प्रोटीज की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं प्रोटीज क्या होते हैं। ये एक हमारे माइक्रोस्कोप भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट पार्ट ऑफ एनिमल्स, ना कि तो ये एनिमल्स के पार्ट्स होते हैं, ना ही प्लांट्स के पार्ट होते हैं, और ना ही हमारे फंजाई किंगडम्स के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये एक अलग ही चीज है। ठीक, जिसमें हमारा क्या होता है, इनके फर्दर टाइप्स है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे हमारा क्या, प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है, हमारा एल्गी हो गया, स्लाइम मोड्स हो गई, और हमारे के वाटर मोड्स हो गई। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो हमारे प्रोटोजोन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटोजोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एनिमल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से हम लोग जानते हैं। जिसमें हमारा क्या होता है, ये यूनिसेलुलर होता है, हेट्रोट्रोपिक होता है हमारा, और हमारा मोटाइल होता है। यूनिसेलुलर का मतलब आप लोग जानते हो सिंगल सेल। हेट्रोट्रोपिक एक नया वर्ड आ गया, अभी हमने इससे पहले भी बात की थी। ये मतलब ये क्या करते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं अपना खाना बनाने के लिए। ठीक है, अपनी एनर्जीज को बनाने के लिए जिनको न्यूट्रिशन
चाहिए होता है, किसी के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। और मोटाइल का मतलब जान लो बच्चा आज से, कि मतलब एक हिसाब से मूवमेंट होता है, जो कि ऐसा मूव कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं? हमारे वाटर्स के अंदर पाए जाते, वाटर के अंदर, सॉइल के अंदर, और हमारे अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? हमारे जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर डिजीज कॉज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल में आपने सुना होगा प्लाज्मोडियम। ठीक है, जो कि एज मलेरिया कॉज करता है। ठीक, तो ये हमारा पहला हो गया प्रोटोजोन्स के बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्या, जो हमारा क्या है, एल्गी। ठीक, एल्गी की बात कर लेते हैं। एल्गी को एज हम लोग प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये बच्चा हमारा क्या होता है, यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टी सेलुलर्स होते हैं। ठीक है, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यूज अ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, मतलब एक हिसाब से क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। और ये आपने एल्गी देखी भी होगी, वो ग्रीन कलर की होती है, उसी की बात की गई है। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का मतलब आप लोग जानते ही हो। वाटर के अंदर पाए जा रहे हैं, सॉइल के अंदर पाए जा रहे हैं, एंड हमारा क्या है, जो भी एज अ मॉइस्ट इन्वायरमेंट होता है वहां पे ये पाए जा रहे हैं। लार्ज अमाउंट में हमारा क्या प्रोड्यूस करते हैं, एज अ अर्थ ऑक्सीजन को प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके एग्जांपल में डायटम्स हो गए, और हमारे स्पायरोगिया हो गया। ठीक, ये हमारे इसके अंदर चीजें आती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो भी हमारा स्लाइम मोड्स होते हैं और वाटर मोड्स होते हैं, इनकी वही ये एक हिसाब से फंजाई ही होते हैं। ठीक है, अब ये जो फंजाई हैं, जितना एक हिसाब से डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज वाली चीजें होती है, कोई चीज सड़ रही होती है। ठीक है, तो उसी के ऊपर ये हमारा ये देखे जाते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, अब जैसे स्लाइम मोड्स है, ये ऐसा क्या कहते हैं, ये मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट इन सेंस कैसे कर रहे हैं, एमोबॉइड मूवमेंट होती है, जो अमीबा होता है, जैसे अमीबा मूवमेंट करता है, उसी टाइप में ये भी क्या करते हैं, हमारे एक हिसाब से मूवमेंट करते हैं। और जो हमारा क्या है, ये जो वाटर मोड्स होते हैं, ये सॉरी जो ये होते हैं, इनमें और भी एक चीज होती है, ये ऐसा स्पोर भी बनाते हैं, स्पोर फॉर्मेशन भी करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, वाटर मोड्स की बात करते हैं। ये ऐसा हमारा क्या है, जो भी हमारा एक वो होता है, क्या नाम है, कहाँ पाए जाते हैं, हमारे वाटर के अंदर जीवित रहते हैं, और हमारा प्लांट डिजीज कॉज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये एज एग्जाम्पल में इसमें हमारा हमारा फ्लाइडोफोरा जो होता है उसका एग्जाम्पल हो गया। और देन हमारा क्या नाम है, हम लोग बात करते हैं हेलमेंथ्स। ठीक है, अब ये जो हेलमेंथ्स होते हैं, हेलमेंथ्स एज पैरासाइटिक वर्म्स कह सकते हैं इनको, जो हमारा पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है वो करते हैं। ये एज हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे जितने भी होस्ट होते हैं, अब होस्ट इन सेंस जहां पे इनको डिजीज कॉज करनी है। ठीक है, वहां पे ये हमारा क्या कर रहे हैं, ये ऐसा पाए जा रहे हैं। और जो है क्या नाम है इसके, मतलब ये भी ऐसा हमारा इन्फेक्शन कॉज करते हैं, इतना तो आप जानते ही हो, जब डिजीज कॉजिंग तो है ही है। ठीक है, और क्या हो गया, ये जो हमारे होते हैं, ठीक है, ये इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। और जो हमारे क्या होते हैं, सिस्टोसोमा टाइप इसका एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप चाहो तो सर्च करके लिख सकते हो। इधर मैंने जो स्लाइम मोड्स वगैरह हैं, जो फंगी लाइक हमारे ये हैं, उनके हमने यहाँ पे इमेज देखो, बच्चा लगा दिया, आप चाहो तो देख सकते हो। और जो हमारे हेलमेंट्स पैरासाइटिक वर्म्स है, वो आपको इस टाइप के दिखते हैं। ये सब अभी आपको 6th और 8th सेमेस्टर में मिलेगा, तो तब परेशान ना हो, डिटेल में चीजें वहां मिलेंगी। एक जनरल जान लो कि लिखना क्या है, क्या चीजें होती क्या। ठीक, ये हो गया। उसके बाद अब जो हमारा क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम 2021-22 वाले बैच में, हम लोग उसकी बात भी कर लेते हैं कि कंपैरिजन दैट मींस डिफरेंस बिटवीन 5 नंबर में पूछा गया था। मैंने उसके हिसाब से भी चीजें, पहले तो उतने इंट्रो में से थोड़ा बहुत आप 1-2 पेज का लिख लोगे, और एक शॉर्ट आप ये भी बना के दोगे। ठीक है, फीचर्स में हमने इधर लिखा है, जैसे न्यूक्लियस, डीएनए और ऑर्गेनेल्स, सेल डिवीजन और साइज और एग्जाम्पल। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यूकैरियोट्स में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, डीएनए के अंदर हमारा क्या सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, और हमारा इसको न्यूक्लियोइड्स भी हम लोग कह सकते हैं। इसमें लीनियर और इनसाइड द हमारा न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है। ऑर्गेनल्स इसके अंदर बच्चा एब्सेंट्स होते हैं, जो हमारे मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होते हैं एब्सेंट होते हैं, और इसमें हमारे मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें बाइंडरी फ्यूजन्स के थ्रू हमारा डिवीजन होता है, और इसमें हमारा माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू हमारा एज अ डिवीजन हो रहा है। साइज आपको मैंने पहले बताया था, इसका 0.1 से लेके 5 माइक्रोमीटर का होता है, और इसका 10 से लेके 100 माइक्रोन का इसका साइज होता है। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, और इथावल आर्की बैक्टीरिया हो गया।
फंजाई और हमारा प्रोटोजोन्स और हमारा क्या नाम है एल्गी, ये सारी चीज इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ये हमारा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। मैंने सारी चीज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ या टू द प्रोकैरियोटिक्स एंड हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में सारी चीजें हमने पढ़ ली। हैंड रिटन नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।